हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल इजी मैथ्स में। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं। अब देखिए अलग अलग टाइप के एंगल्स भी होते हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपने पीछे के सभी वीडियोस देख लिए हैं। और अगर आप जो है किसी भी बच्चे को जानते हैं जो क्लास 7 में पढ़ता हो, 8 में पढ़ता हो, 9 में पढ़ता हो, 10 में पढ़ता हो, 11 में पढ़ता हो, 12 में पढ़ता हो, किसी भी क्लास में पढ़ता हो, उसको आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। और आपने तो आई होप कि कर ही लिया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग के स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए इस यहाँ पर आप देखिए कि विद्या की एक नोटबुक है। तो ये नोटबुक जो है क्लोज्ड है, ऐसे ऐसे क्लोज्ड। तो देखिए बहुत छोटा सा एंगल यहाँ पे बना हुआ है। अब विद्या क्या कर रही है, इस पेज को, है ना, वो धीरे धीरे ओपन कर रही है। और ओपन की तो देखिए ऐसा हो गया थोड़ी देर बाद, तो एंगल बढ़ा, है ना। फिर उसने कुछ ऐसे किया होगा, फिर उसने एकदम से ऐसे पूरी बुक को ऐसे खोल दिया, ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लाइन ऐसे बन गई है। देखिए आप, एक लाइन बन गई। तो जब इस प्रकार से बुक जो है होल्ड करते हैं, आप पूरा ओपन कर देते हैं, तो जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्योंकि जो तीनों पॉइंट हैं हमारे वर्टेक्स और हमारे जो रेज के, आपको याद है कैसे होते थे, अब वो एक लाइन में लाई कर गए हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। अब देख लीजिए ए ओ बी, तो समझ में आया, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ए ओ बी है ना, जो ए ओ बी है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक रे ऐसे ड्रॉ कर दी, बीच में कहीं पे भी ड्रॉ कर दी, ठीक है। और फिर इसको क्या किया हम लोगों ने, दो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना के थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दिया। ये हम लोगों ने ए ओ सी एंगल बना दिया है, और ये हम लोगों ने एंगल बी ओ सी बना दिया है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, एंगल ए ओ सी को एंगल बी ओ सी में अगर आप ऐड कर देते, तो देखो ये ओ वाला पॉइंट ओ में ले जाओ, तो ये रे इसके ऊपर आ जाएगी, है ना, सुपर इम्पोज हो जाएगी, और आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। क्या आप बोल सकते हो कि इन दोनों का जो सम है, सम, वो एंगल ए ओ बी बन जाएगा। तो यानी कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी को जोड़ दो, अगर आप ऐड कर दो, तो आपको मिलता है एंगल ए ओ बी। तो अब सवाल ये बढ़ता है कि ये जो एंगल ए ओ सी और जो एंगल बी ओ सी, क्या इनको सेम बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी तो इसमें से आप देखोगे कि ए ओ सी जो है, एंगल ए ओ सी जो है, वो बड़ा है एंगल बी ओ सी से। दिख रहा है ना हमें, ए ओ सी देखिए बड़ा है, और बी ओ सी बस इतना ही मूवमेंट किया है। तो क्या करें हम कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ए ओ सी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी ओ सी को थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि एंगल बी ओ सी बड़ा होगा और ए ओ सी छोटा हो जाए। फिर ऐसे मिडिल में पहुंचना पड़ेगा कि दोनों तरफ से बराबर हो जाए। जैसे कि ये देखिए, इस तरीके से आप इसको घुमाओगे 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 कि फिर आपको दोनों एंगल इक्वल दिखने लगे, ऐसे ऐसे एकदम, ऐसे एकदम सीधा, जैसे एक ऐसे, और कुछ भी टिल्टेड नहीं, एकदम स्ट्रेट ऐसे इसी के ऊपर खड़ा हो गया। तो ये जो दोनों एंगल बने ना, इनको हम लोगों ने बोल दिया राइट एंगल्स। क्या बोल दिया इनको हम लोगों ने, राइट एंगल्स। इधर वाला भी राइट एंगल, दोनों इक्वल है। तो जब हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल होता है और उसको हम दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल एंगल्स में, ध्यान रखना, इक्वल एंगल्स में आपको डिवाइड करना है, तो जो एंगल्स बनते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक मैथ का इन्होंने जोक दिया है कि आप 90 डिग्री के एंगल से आर्ग्यू मत करें। तो ये क्या बोल रहा है, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है, अब ये 90 डिग्री क्या मतलब है, तो देखिए जो स्ट्रेट एंगल है ना, उसको हम लोगों ने बोला कि वो 180 डिग्री का है। जो हमारे पास अभी स्ट्रेट एंगल था, ये एंगल ए ओ बी, वो 180 डिग्री का है। तो विल से एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी मिलके एक लीनियर लाइन बनाते, लाइन। तो वी से कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनका जो सम होता है ना, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, जिनको जोड़ने से आपको स्ट्रेट एंगल मिलता है, उसकी जो वैल्यू होती है ना ऐड करने के बाद, वो 180 डिग्री होती है। ये याद रखना आपको, स्ट्रेट एंगल। अब सोचिए इस 180 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने इसे दो इक्वल पार्ट में किया है,
तो ये बन जाता है 90 डिग्री। अभी मैंने देखा कहीं लिखा हुआ था ये 90 डिग्री, और इसी 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग राइट एंगल्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे एकदम हम बोलेंगे राइट एंगल है, राइट, और राइट एंगल को ऐसे बनाते हैं, एंगल ऐसे। और हम एक और चीज लिखते हैं कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, या हम लिखेंगे ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इधर की तरफ का एरो है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। तो परपेंडिकुलर भी कहीं बोला गया, परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। उससे भी हमें पता चलता है कि एंगल्स राइट एंगल है, परपेंडिकुलर। एक और भी वर्ड होता है, ये सब आप याद कर लीजिए, ऑर्थोगोनल। इसका भी सेम मीनिंग है, परपेंडिकुलर वाला ही मीनिंग है, राइट एंगल वाला ही मीनिंग है, 90 डिग्री वाला ही, इसकी भी मीनिंग वही है, सेम है। तो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट एंगल इज फाउंड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न पूरा 360 डिग्री होता है, और उसका जब आप हाफ करते हो 360 का तो आपको 180 मिलता है। तो हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल? 1/4। हाफ से मूव करने से, है ना, फुल टर्न का हाफ करने से आपको स्ट्रेट एंगल मिलता है। तो आपको 1/4 करने से, 1/4 करने से, 1/4, है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा आपने उसको 1/4 कर दिया, तो ये जो देखिए 1/4 करने के बाद, 1/4 करने के बाद, ये तो हाफ करने के बाद बना था, अब इसका 1/4 कर दिया, ये, तो ये क्या बन गया? 90 डिग्री। ये देखिए पिज़्ज़ा में यहाँ पे 90 डिग्री है, समझ में आया? तो दिस इज 1/4। ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिसेंबल्स द शेप ऑफ एन एल। एल बनाया ही होगा आप लोगों ने बचपन में, तो ये बस यहाँ पे लगा दीजिए, हो गया। एन एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। ऐसा नहीं कि थोड़ा ही तो बचा है, नहीं, पूरा एग्जैक्ट हाफ होना पड़ेगा। और जो भी दो लाइनें मीट करती हैं राइट एंगल्स, दे आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस। अभी मैं आपको समझा ही रहा था। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना होगा, आपको अपने स्कूल, अपने क्लासरूम के अंदर जाना है और विंडोज को देखना है, और फिर आपको उस विंडो के अंदर देखना है कि कितने राइट एंगल्स हैं। जैसे ऐसे विंडो बनी हुई है, तो कितने राइट एंगल्स दिखेंगे? देखो, एक दिखेगा, एक ऊपर दिखेगा, दो, एक ऐसे 3 दिखेगा, ऐसे 4 दिखेगा। तो ऐसे देखना, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में भी कुछ ऐसे बना हो, तो और भी फिर दिखने लगेंगे। तो ये आपको करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके क्लासरूम के अंदर आपकी विंडो में कितने राइट एंगल्स हैं। अब चलिए कुछ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फिगर इट आउट के सेकंड क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल्स। तो ये लाइन है, कह रहे कहाँ जोड़ दें कि स्ट्रेट एंगल बन जाएगी, ये जोड़ दो, और क्या है, ये बन गया स्ट्रेट एंगल। एक ऊपर स्ट्रेट एंगल बन गया और एक नीचे की तरफ बना दिया। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट? तो देखें ना, आप ऐसे एक ऊपर की तरफ से आपको मिल जाएगा, एक नीचे की तरफ से, ठीक है। यहां पर भी कह रहे हैं कि भाई कैसे बनाओगे, आप एक ऐसे आगे बढ़ा दो, ऐसे, और ये ए पे आप ऐसे बढ़ा दो, एक इधर स्ट्रेट एंगल, एक इधर स्ट्रेट एंगल। देखा आपने, स्ट्रेट एंगल बन गया। अब ये देखिए, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब आपको एक से राइट एंगल बनाना है। एक देखिए ऊपर की तरफ राइट एंगल बन गया, एक आप नीचे की तरफ जाओगे तो उधर भी आपको राइट एंगल मिल जाएगा। यहाँ पर ए से करना है, ये देखो ऐसे जाओ आप तो आपको राइट एंगल मिलेगा, ठीक है, ऐसे। और इसी तरीके से आप ऐसे जाओगे तो आपको एक और राइट एंगल देखने को मिलेगा। तो दो राइट एंगल मिल रहे हैं, दो स्ट्रेट एंगल मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने और नहीं बढ़ाया, मैंने इतना ही बढ़ाया। हिंट, एक्सटेंड द लाइन फर्दर एज सोन इन द फिगर बिलो टू गेट अ राइट एंगल एट ए। और अगर इस लाइन को भी कह रहे हैं आगे बढ़ा दो तो फिर और भी सारे राइट एंगल अपने को देखने पड़ेंगे। एक ये भी राइट एंगल, एक यहाँ राइट एंगल, तो ये देखिए 4 हो गया, दिस 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4, दिस 1, दिस 2। अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं तो फिर मुझे थर्ड एंड फोर्थ एंगल, दे ऑल आर राइट एंगल, क्योंकि इन्होंने डॉटेड कर दिया है, ठीक है। Get a slanting crease on the paper. Now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. तो क्या कह रहे हैं कि एक पेपर आप लीजिए,
ऐसे पेपर लीजिए, ठीक है। अब आपको जो स्लैंटिंग क्रीज है, एक आप स्लैंटिंग क्रीज ऐसे बना लीजिए। तो आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मिला दीजिए, तो आपको एक स्लैंटिंग क्रीज में, अब आप एक ऐसी क्रीज चाहते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, तो अब ये वाला जो वर्टेक्स है ना और ये वाला जो वर्टेक्स है, इनको एक दूसरे के ऊपर आप रख दीजिए, जैसे कि ट्राइंगल बन जाए, तो आपको ये वाली क्रीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे हुआ कि ये एग्जैक्ट राइट एंगल्स हुए, क्योंकि देखिए ये जो रेक्टेंगल है ना, ये जो रेक्टेंगल है, जब आप उसके इनको डायगोनल्स बोलते हैं, इन दोनों के ऊपर जब इस तरीके से आप रखते हो ना, तो ये 90 बन जाते हैं, ये सारे यहाँ पर 90 डिग्री बन जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि आपने कैसे पेपर को फोल्ड किया, जिससे कि आपको जो है डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना होगा। तो एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज सोन बिलो। राइट एंगल्स आर सोन इन द सेकेंड ग्रुप। व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर 2 ग्रुप्स। तो देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सब देखिए आप 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये जितने हैं दे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला ग्रुप में जितने भी हमें दिख रहे हैं वो सब के सब 90 डिग्री से बड़े हैं, और ये जितने हैं ना वो सारे छुटके हैं, वो 90 डिग्री से छोटे हैं, ये सारे के सारे, है ना बच्चों। सही दिख रहा है आपको ये बात। तो देखिए जो भी 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको नाम दिया गया है एक्यूट एंगल्स का। जो भी 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको नाम दिया गया है एक्यूट एंगल्स का, और जो भी 90 डिग्री से बड़े होते हैं उनको नाम दिया गया है ऑब्ट्यूज एंगल्स का। क्या ये बात समझ में आई। जो भी 90 डिग्री से छोटे हैं दे आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री दे आर नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल्स। या हम इनसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल 1/4 ऑफ अ फुल टर्न था, तो जो भी 1/4 ऑफ अ फुल टर्न से छोटे हैं दोज आर एक्यूट एंगल्स, और जो भी 1/4 ऑफ अ फुल सर्कल से बड़े हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज 1/4 ऑफ अ फुल सर्कल इज 90 डिग्री। सो 1/4 ऑफ अ फुल सर्कल से जो बड़े हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे, 1/4 ऑफ अ फुल सर्कल से जो छोटे हैं वो एक्यूट एंगल्स होंगे। तो अब जो भी प्रीवियस फिगर्स ये थे वहां पे आपको जाके आइडेंटिफाई करना है कि कौन राइट है, कौन ऑब्ट्यूज है और कौन स्ट्रेट एंगल्स है। तो आपको खुद से कुछ एक्यूट एंगल्स बनाने, कुछ ऑब्ट्यूज, तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में आप बनाइए। जैसे कि एक्यूट मुझे बनाना है तो मैंने एक ये एक्यूट बना दिया, मैंने 90 से छोटा मेरे को बनाना है। अलग अलग ओरिएंटेशन में उन्होंने कहा बनाने को, तो मैंने एक इधर बना दिया। मैंने कहा अच्छा ऊपर भी थोड़ा बना देते हैं, मैंने कहा ओके थोड़ा सा नीचे भी बना देते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट बनाइए। ऑब्ट्यूज बनाने के लिए एक ये बना दिया ऑब्ट्यूज, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो ये अलग अलग ओरिएंटेशन में हम लोग एक्यूट, ये सारे जितने इधर बनाए ना ये सब के सब एक्यूट एंगल्स थे, और जितने हमने यहाँ पे बनाए वो सारे क्या थे, ऑब्ट्यूज एंगल्स थे। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल। So do you know what the word acute and obtuse means? Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words have been chosen? तो देखिए जैसे मुझे क्या लगता है कि जब आप देखते हो ना किसी भी शार्प चीज़ को, तो आप देखते हो कि उसमें जो एजेस होती है ना वो बहुत ही एकदम पास में होती है। ऐसा बहुत बड़े बड़ा आपको एज नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मोटा सा यूं, है ना। जो एज रहेगी वो आप देखोगे कि बहुत ही कम एंगल उसमें रहेगा, इसलिए उस एक्यूट। एक्यूट ऑब्ट्यूज मतलब ऐसा लगता है कि ब्लंट जैसा फील ही आता है कि बहुत मोटी धार जिसे कहेंगे, है ना। चक्कू देखो, चक्कू एकदम जो कट कर देना, बहुत ही शार्प कट करे, उसको देखना कि उसकी जो ये रहेगी ना और फिर एक बगल में एक रहेगी, वो बिल्कुल पास पास है। ब्लंट रहेगा तो ऐसा बीच में ऐसा काफ़ी जगह रहेगी। देखना जैसे आप देखिए ना उसको, ब्लेड को देखिए तो ब्लेड कितना शार्प है, उसमें जो दोनों सरफेस है वो बहुत ही क्लोज है, लगता है कि इनफैक्ट एक ही सरफेस है। सो फाइंड द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। तो यहाँ देखिए इसमें हमें 3 एक्यूट एंगल्स मिले, 1 2 3। इसमें आप देखिए 1 2 3 तो थे, लेकिन अब कितने हो गए, 4 5।
6 7 8 9 10। तो यहाँ 3 थे, यहाँ 3 थे, और यहाँ देखिए कितने, 3 तो पहले से ही थे, फिर और 3 आ गए, तो 3 + 3 6 हो गए, और फिर 1 2 3 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए पहले से 3 थे, 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3, ये भी पहले से थे 3, ये पहले से ही 4 थे, 1 2 3 4, ठीक है। और अब क्या हुआ कि 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 और आ गए। दिख रहा है आपको कितने सारे हो गए? तो 6 + 4 10 13 6 19। तो ये पहले 3 थे, फिर ये 10 हो गए, फिर ये 19 हो गए, ठीक है। तो ये पहले देखिए 3 थे, फिर ये 3, फिर इधर से 3 6, फिर इधर से 3 9 और 3 12। ओके 12, ये तो कोई वाले तो भूल ही गए हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए पैटर्न हमें देखना है ना, पैटर्न। अब मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। 12 समझ में आया आपको? 3 के बाद 12 हो गया। पहले ये 3 थे, फिर क्या हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ये पहले से 3 थे, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 आ गए, 23। तो 3 आए, फिर 12 आए, फिर 23 आ गए, ठीक है। देखा आपने, पहले 3 आए, फिर क्या हुआ, 3 में कितने ऐड हुए, ये 3 ऐड हुए, देखो यहाँ से 3 ऐड हुए और यहाँ से 3 ऐड हुए, तो 9 और ऐड हुए। तो पहले से 3 थे, तो वो 3 तो वही रहे, 9 बीच में 9 ऐड हो गए, क्योंकि हर बार ये 3 पार्ट में लाइन डिवाइड हो रही थी, 3 लाइन थी, वो इस तरीके से डिवाइड। अब यहाँ तक देखिए कि 3 + 9 तो पहले से ही थे, अब 3 + 9 इतने पहले से थे, अब 3 6 और 9 है ना, ये तो 9 देखो पहले से ही थे, ये वाले 9, अब नए 9 ऐड हो गए। समझ में आ रहा आपको? नए 9 ऐड हो गए, 3 3 + 9, अब 3 + 9 + 9। सो एवरी टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि 9 ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम और 9 ऐड हो जाएंगे। तो हमने पैटर्न देख लिया यहाँ पे कि 3 थे, फिर 12 थे, फिर 12 में और 9 ऐड हुए तो 23, अगली बार और 9 ऐड हो जाएंगे तो 32 हो जाए। तो इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। तो आई होप कि आपने पेज नंबर 20 तक कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द एंगल्स, यानी कि मेजरिंग एंगल्स, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर नई क्लास में आएंगे एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट मेजरिंग एंगल्स।